हेलो एंड प्रणाम। आज पहलगांव में टेररिस्ट अटैक के बाद पूरा देश बहुत गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से, केंद्र सरकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि चूक हुई कैसे आपसे। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि आतंकवाद को, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत कड़े कदम भी उठाए हैं। राहुल गांधी हों, अन्य विपक्षी दल हों, एवरीबडी इज टुगेदर विद द गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात है कि आज देश में एक सरकार स्ट्रांग है जो इन कदमों को उठाने में सक्षम है। आप और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार के साथ खड़े हैं और हमें विश्वास है कि सरकार कुछ करेगी। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे चूक के बारे में। बहुत ऑब्वियस है, लोकतंत्र है, कोई भी सरकार हो। जब कांग्रेस थी 26/11 के बाद कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने भी चाहिए थे। और इसी तरह से हम देख रहे हैं 2016 में आतंकवादी हमला होता है, 19 में होता है, 24 में होता है, 25 होता है। कितना भी उरी और बालाकोट का बदला ले लिया गया हो, लेकिन क्वेश्चंस तो पूछे जाने लाजमी हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो समाज में आज सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों के घर से, परिवार से कोई चला गया वह भी पूछ रहे हैं सरकार से। मैंने उन्हें बस एकत्रित कर दिया है। मैं चाहूँगा एक परिपक्व जिम्मेदार नागरिक की तरह इन क्वेश्चंस पे थोड़ी नज़र डालिए। आप बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह मत सोचिएगा। देश को पहले प्राधान्य रखिए। आपस में आप और मैं लड़ मर जाएंगे, यही तो पाकिस्तान चाहता है। इससे बचिएगा। और मैं चाहता हूं इन क्वेश्चंस को चाहिए तो विपक्षी दल भी सुने। मैंने एकजुट कर दिए हैं और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने रखे जाने चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाबदेह हैं। पहला सवाल, आप तो एक हिंदू पार्टी कहलाते हैं। ये बड़ा ओपन सा ट्रूथ है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी पार्टी है। उसके बाद हिंदू असुरक्षित कैसे है? चुन चुन के हिंदुओं को क्यों मारा गया? बहुत ब्रीफ में सिंपल क्वेश्चन है, क्या सच में हिंदुओं ने गलत पार्टी को चुन लिया, जिन्होंने कहीं बहकावे में लोगों को ले लिया कि हम तो हिंदू हितैषी पार्टी हैं और हिंदू ही सुरक्षित नहीं है? तो क्या ही फायदा हुआ फिर आपको पावर में लाने का? बिग क्वेश्चन। आई थिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि बैक टू बैक 2016 में इतना बड़ा हमला हो गया, हमने देखा, फिर हम बालाकोट के ऊपर भी हमने जाके सारा काम किया, हम बैक टू बैक देख रहे हैं। 24 में हमला होता है, 25 में होता है। क्या ये सरकार सच में सक्षम है? देखिए, बदला ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरे देश ने उरी का, बालाकोट का समर्थन किया है, लेकिन बदला तब ले रहे हैं जब चोट पहुंच चुकी है। मेरे देश में चोरी हो गई, मैंने घर की सुरक्षा आपको दी थी, चूक, और अब बार बार चूक करते जा रहे हैं। कोई रेजिग्नेशन नहीं हो रहा। वही होम मिनिस्टर हैं, वही आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वही अजीत डोवाल है। एवरीबडी इज इन द सेम पोजीशन, लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन। सोचिए इस बारे में। अब खास तौर से मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेके आता हूं, जब आपने देखा कि सत्यपाल मलिक ने किस तरह से, जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, बताया कि सरकार की चूक है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि चुप रह जाओ, और ये पूरी बात सिरे से दबा दी गई। आपने, मैंने, किसने से सीरियसली लिया? या फिर इस बात पे मीडिया ने क्यों नहीं सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो गवर्नर इतना महत्वपूर्ण पूरा मुद्दा उठा रहे थे? जब गवर्नर्स उस राज्य की सरकार के विरोध में बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपनी सरकार के विरोध में बोले तो बुरा क्यों लगता है? हमने देखा किस तरह से जगदीश धनखड़ जी जब बंगाल के गवर्नर थे, वह ममता सरकार के खिलाफ खुल के बोलते थे और उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया गया। हमने देखा किस तरह से गवर्नर साहब ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ में कितनी फाइलों को रोक दिया। अब हम देख रहे हैं तमिलनाडु में क्या हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर। बैक टू बैक क्यों हो रहे हैं हमले? एंड वाई आर हेड्स नॉट रोलिंग? जिनकी गलतियां हैं उनसे इस्तीफे नहीं लिए जा रहे, टीम को चेंज नहीं किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोचिए जिम्मेदारी से इस बारे में। मैंने लिखे हैं सारे क्वेश्चंस। उसके बाद नोटबंदी हुई थी, आपने कहा था कि कमर टूट जाएगी आतंकवाद की नोटबंदी के बाद, और आप देखिए उसके बाद 16, 19, 24, 25, और रिजर्व बैंक लगातार कहता रहा कि जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी वापस आ गई है। इट्स अ बिग क्वेश्चन। और उसके बाद मैं देखूं जितने भी कानून लाए गए, ट्रिपल तलाक हो, उसके अलावा आप वक्फ बोर्ड अभी देख लीजिए हो रहा है, एनआरसी हुआ, ये सारे तो मुसलमानों के फायदे के कानून थे। हिंदुओं को क्या फायदा हुआ इस कानून से? हिंदू हितैषी सरकार है। ऑन द कॉन्ट्ररी,
देश में अस्थिरता, देश में आपस में रंजिश, देश में लड़ाई झगड़े होते रहे और उसमें हिंदू भी मरता रहा। अभी मुर्शिदाबाद में कितने लोग मर गए। हिंदू असुरक्षित है, ये तो मानना पड़ेगा, और बीजेपी के राज में ज़्यादा असुरक्षित है। अब ये मुझे लगने लगा है, सोचिए कि आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो वही देखूंगा ना प्रेजेंट डे क्या है। मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि होली पे मस्जिदों को ढका गया तिरपाल से। इस तरह का माहौल पूरे देश में कब आपको याद है? आप ईमानदारी से बताइए, किसी भी पार्टी में डी रिमेंबर ऐसा कभी हुआ था क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखे हैं, मैं आपसे ये पढ़ रहा हूँ सारे क्वेश्चन। इसी के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से पूरा काम संभाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेटिक टाइज बड़े स्ट्रांग हो गए। प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी इमेज है, बहुत बढ़िया पकड़ है, बहुत घनिष्ठ दोस्ती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगर ऐसा है तो आज वे सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता भारत का बचाव करने साफ तौर पे क्यों नहीं आए, और हमें इतना समय क्यों लग रहा है सच में बदला लेने में? क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से सोचिए उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही है जिनके घर के लोग चले गए। आपने देखा किस तरह से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से वे लड़की रो रो के कह रही है कि वे बच सकता था, 1.5 घंटे तक डॉक्टर नहीं थे वहां पे। बिग क्वेश्चन, सोचिए इसके बारे में जिम्मेदारी से। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक टू बैक इंटेल थी कि वहां पे आतंकवादी हमला हो सकता है, तो फोर्स को मोबिलाइज क्यों नहीं किया गया? सोच के देखिए। इसके बाद अगला सवाल यह भी है कि जहां पे इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट इकट्ठे होते हैं, आपको पता है वहां पे चेक पोस्ट नहीं है, पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है। डू नॉट यू थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन? डेफिनेटली अ लैप्स, जिसे सरकार ने माना भी है, स्वीकार किया है। इसी के साथ आप ये भी सोचिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। लगातार जब आप डेटा देखते हैं कि 370 हटने के बाद, जो बहुत अच्छी पहल थी सरकार की, 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, बहुत सुंदर बात है, वी ऑल आर हैप्पी अबाउट इट। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ 23 में, 24 में लगातार नंबर ऑफ टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, क्या उसी प्रपोर्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बढ़ाया गया? बहुत अभी सवाल है भाई। यहाँ पर मैं स्वाभाविक तय अग्री करते हैं कि देश में जब पॉपुलेशन संख्या बढ़ती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे पुलिस फोर्स हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, सबको प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाता है। कि यहाँ ऐसा हुआ भाई, ये तो ऑब्वियसली संवेदनशील क्षेत्र है ना, ऐसा तो नहीं है कि वह सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। देन व्हाई नॉट? क्या ये किया गया? इसके बारे में जवाब तो देना चाहिए सरकार को खुल के। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठता है कि अब 48 घंटे के अंदर हमने देखा आतंकवादी का घर तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया। अगर इतनी ताबड़तोड़ आप कार्रवाई कर सकते हैं तो इंटेल के बेसिस पे कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए बैक टू बैक एक और क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूं। बैक टू बैक सरकार ने, जब से सरकार बनी है केंद्र में, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला। अब आप सोचेंगे इस क्वेश्चन का पहलगांव से क्या लेना देना? समझिए इस क्वेश्चन को। कविता हो, कानिमोझी हो, पी चिदम्बरम हो, उद्धव ठाकरे के बहुत ही सीनियर घनिष्ठ, आप देखिए उसके बाद डी के शिव कुमार हो, सबको बारी बारी से जेल में डाला। आम आदमी पार्टी के सारे नेता इंक्लूडिंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के खिलाफ, 2G स्कैम हो, कोलगेट हो, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो, कोई केस साबित नहीं कर पाई है। डू यू नॉट थिंक कहीं हमने गलती से ऐसी सरकार तो ये पार्टी नहीं चुन ली जो लगातार विपक्ष को कमजोर कर रही है, सिर्फ प्रूव कुछ नहीं कर पाई? इट्स अ बिग क्वेश्चन वी हैव टू आस्क। ये इसलिए पूछना है, अगर आप और मैं सच में वास्तविक तौर पे देश को सुरक्षित चाहते हैं, आप और मैं एक दूसरे को, हिंदुओं को सुरक्षित चाहते हैं, तो भी जस्ट बिकॉज कोई हमें कहे कि हम हिंदू हितैषी हैं, मैं उसके लिए वोट दे दूंगा क्या? मैं तो देख रहा हूं ना लगातार फेल हो रही है सरकार। अगर मुझे लगता है कि फेल हो रही है हिंदू को प्रोटेक्ट करने में, देन इट्स अ बिग क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन इसलिए भी पूछे जा रहे हैं या कहे जा रहे हैं क्योंकि उम्मीद है अभी भी कि भारतीय जनता पार्टी इन क्वेश्चंस को जिम्मेदारी से समझेगी, जो गलती हुई है उसके बारे में कुछ सोचेगी और करेगी। ये क्वेश्चंस पूछने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। ये क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपसे अपेक्षा थी, अपेक्षा है, जिम्मेदारी से अभी भी सोचिए, समय है, बिफोर पीपल ऑफ द कंट्री चेंज देयर माइंड। बहुत स्वाभाविक क्वेश्चंस है। और इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन,
अब आप और मैं, देश के हिंदू, देश के मुसलमान क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीयता एक्चुअली कहीं खो तो नहीं दी है? क्योंकि बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन जमीन पे कितना उतरा है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि हमला सिर्फ हिंदुओं पे हमला नहीं है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा, यह हमला पूरे देश पे हमला है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश ये चुन चुन के हिंदुओं को मारने की यह है कि इस देश में अब हिंदू और मुस्लिमों में तनाव हो और ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ मरे। जैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है वो इंडिया में भी हो जाए। वो तो शुक्र है भगवान का कि आप और मैं इतने जिम्मेदार हैं कि हम हिंदू और हम सारे मुसलमान भी जो मेरे दोस्त भाई हैं वह भी जिम्मेदार हैं, जो समझ रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, हमें इस बेवकूफ़ी में फंसना नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा के फंसाना चाहेंगे। मैंने देखा किस तरह से निशिकांत दुबे ने, आपने देखा MP हैं, बयान दिए। मैं बहुत स्तब्ध हूँ। पढ़े लिखे लिबरल जिम्मेदार लोग जैसे कि मनोज शुक्ला ने भी इस बारे में ऐसा वीडियो बना दिया है जिसे देख के बड़ा दुख होता है मुझे। आप क्या भड़का रहे हैं लोगों को? यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू मुस्लिम आपस में भड़क जाएं, क्योंकि हिंदुओं को मारेंगे तो मैसेज जाएगा कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, मुसलमान हिंदुओं के अगेंस्ट है। जबकि इस देश का मुसलमान थोड़ी हिंदू के अगेंस्ट है, इस देश का हिंदू थोड़ी मुसलमान के अगेंस्ट है। इस देश के बाहर का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान इस देश की स्थिरता को खतरा पहुंचाना चाहता है। जिम्मेदारी से इन सारे प्रश्नों को समझिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है। ईमानदारी से वापस दोहरा रहा हूं, ये सारे प्रश्न एक हिंदू हो के मुसलमान हो के मत समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अपने दिल में हमदर्दी रख के मत समझिएगा। देश को पहले रखिए। पार्टी कोई भी हो भाई साहब, क्योंकि ये सारे पार्टी तो आपस में मिली हुई हैं। आज आप कांग्रेस में थे, फिर आप बीजेपी में आ गए, कल को आप बीजेपी में थे, फिर आप कांग्रेस में चले जाते हैं। इट डजंट मैटर टू अस। व्हाट मैटर्स टू अस कि आप काम ईमानदारी से करिए, तभी तो आपको वोट देंगे ना, वरना आपको वोट देने का फायदा क्या हुआ है? और वोट दिया है, आपके अंदर विश्वास है, आज भी आपके साथ खड़े हैं, तो क्वेश्चन तो फिर पूछेंगे ही। भाई अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी पे आपको मुझे विश्वास है तो फिर सवाल भी ना करें, सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएं। विश्वास इसलिए तो है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो आपको रोकना, आपको टोकना, आपको बताना कि गलती कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, ये भी आपका मेरा काम है। तभी तो हम सच्चे दोस्त कहलाएंगे एक दूसरे के, जब हम एक दूसरे की गलतियों को छुपाएंगे नहीं, बल्कि उन्हें हेल्प करेंगे उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ने में। जिम्मेदारी से इस बात को समझिए और मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में।